नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। भारत में लेफ्ट और इस्लाम, आपको जान के बहुत अचरज होगा कि भारत में लेफ्ट और इस्लाम कैसे चलता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो हाउ इस्लाम एंड लेफ्ट वर्क्स इन इंडिया। जितने भी हमारे देश में गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं, खास करके जो हमारे इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो लेफ्टिस्ट मिलेंगे आपको। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, असूल बताएंगे या असूलों की बातें करेंगे, बड़े बड़े विचार रखेंगे आपके आगे, पर कथनी और करनी में बड़ा फर्क है इन लोगों की। रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है इनकी बातों से। मैं आपके आगे बंगाल के लेफ्टिस्ट, जो मुसलमान भाई अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं, बंगाल में रहते हैं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। बंगाल में असेंबली चुनाव था। सारे के सारे ट्रेड पंडित यही कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और कई पार्टियां उसमें चुनाव लड़ रही थी, जिसमें एक लेफ्ट भी थी, टीएमसी के अलावा कांग्रेस भी थी और कई अन्य दल भी थे। लेकिन आपको जान के यू विल बी सरप्राइज टू नो, आश्चर्यचकित रह जाएंगे आपको, जो मैंने एक चीज नोट की, जहां भारतीय जनता पार्टी जैसी प्रोग्रेसिव और राष्ट्रभक्त पार्टी को हराने की बात आई, बंगाल का लेफ्टिस्ट मुसलमान लेफ्ट की विचारधारा को भूल गया। वो टीएमसी का हो, कांग्रेस का हो या अन्य किसी दल का हो मुसलमान, वो टीएमसी की लाइन में खड़ा हो गया। उसे मन ही मन में सोचा, भाड़ में गया लेफ्टिज्म, इस समय तो इस्लाम की सोचो। उसने अपना गंदा मुखौटा लेफ्ट का निकाला, सड़क पे फेंका, टीएमसी के साथ लाइन में रखकर मोदी को हराने के लिए बटन दबा दिया। 100 सीटों के अंदर, 75 से 100 सीटों के अंदर मोदी जी की पार्टी बहुत कम, चंद हजार वोटों से हार गई, जो शायद 10 या 15,000 वोट ही थे, और उनकी सरकार बनते बनते रह गई। और बंगाल आज फिर और गड्ढे में जा गिरा, अभी भी गिरा हुआ है टीएमसी की वजह से। तो लेफ्ट इस्लाम की सच्चाई ये है, ये खासकर भारत में ऐसा होता है, और भी जगह होता है, और भी कई मुल्कों में होता है, मैंने पढ़ा है कहीं। लेकिन ये चीज तो हमारे देश में घटी है 2-3 साल पहले, कि जितने लेफ्टिस्ट थे, जितने अपने को बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे या एंकर थे, वो सारे बंगाली मुसलमान कि वी आर लेफ्ट। मेरे बाप ने, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे कान में अजान दी की जगह लेफ्ट की बात की थी, या जो भी बड़ी बड़ी बातें छोड़ते थे, बकवासबाजी करते थे, वो सब के सब जब वोट देने की बारी आई तो जानते हो उन्होंने क्या किया? अपना लेफ्ट का मुखौटा उखाड़ा, इस्लाम का दुपट्टा ओढ़ दिया, टीएमसी की लाइन में जाके खड़े हो गए और मोदी जी को हराने के लिए बटन दबा दिया। इस देश को मोदी जी की जरूरत है और आगे योगी जी की जरूरत होगी। योगी जी ने रिसेंटली कहा है ना कि पटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सच कहा है। राहुल गांधी क्या कर रहा है?
उसकी पार्टी क्या कर रही है? उसमें आपको एक भी राष्ट्रभक्त अब मिलता है? सबके सब छोड़ के चले गए, इस माँ और बेटे को और उसकी बहन को। इनको कोई भी राष्ट्र से मतलब नहीं है। अभी अमेरिका जाएगा, 4 गलियां देगा हिंदुस्तान को, वहां जाके भी वो मोदी सरकार के अलावा फिर कुत्ते की तरह भौंकेगा। आप बताओ भाइयों, जो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता हो, वो विदेशी धरती में जाके अपने देश को गालियां देता है, उसके बारे में बकवास करता है, झूठ फैलाता है और मुश्किलें पैदा करता है देश के लिए। वो मोदी सरकार के लिए पैदा नहीं करता मुश्किलें, वो हम जैसे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करता है, हम भारतीयों के लिए। यहां आता है, कुत्ते की तरह भौंकता है, तू किस जात का है, तू किस जात का है, तू कौन सी जात का है। और उसके घटिया साथी अखिलेश टाइप लाइन में लगकर कुत्ते की तरह भौंकते हैं, आपका वोट लेते हैं और जिंदगी भर ऐश करते हैं। हरियाणा में डेमोग्राफी चेंज हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से, और हम सोए हुए हैं अपने लालच में, अपने छोटे छोटे सुखों के लिए। हिंदुओं में ये बड़ी कमी है, एक हिंदू दूसरे हिंदू को बर्दाश्त नहीं करता, वो सोया रहता है और एक दिन सोते सोते लोग उसकी गर्दन काट देते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जिस दिन बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो गई या असम की डेमोग्राफी चेंज हो गई, वो लेफ्टिस्ट मुसलमान पहले जो हिंदू लेफ्टिस्ट मुसलमान का गर्दन काटेगा, वो उसको थैंक यू कहेगा कि तू मेरे साथ खड़ा हुआ और तेरी वजह से आज यहां इस्लामिक शासन है, राज है। ये बंगाल के और लेफ्टिस्ट मुसलमानों की सच्चाई है इस देश के बारे में। महामक्कार हैं वो लोग। पाकिस्तानी मुसलमान तो खुलेआम इस्लाम का के बारे में बोलता है, लेकिन बंगाल, असम और भारत में रहने वाला नकली लेफ्टिस्ट मुसलमान क्या क्या नहीं करता, वो आपकी आंखों के सामने है। बंगाल का चुनाव देख लो, असम का देख लो या और कहीं का देख लो। उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराने के लिए अपने लेफ्ट का मुखौटा कोने में फेंका, भाड़ में गया लेफ्टिज्म, सीधा जाके बटन दबा दिया। उनको अखिलेश वगैरह से प्यार नहीं है या कांग्रेस से प्यार नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब हम बिल्कुल मेजॉरिटी में आ जाएंगे तब इन सालों के भी गर्दनें उड़ा देंगे। इमेजिन दे से देयर वी आर लेफ्टिस्ट, बंगाल का मुसलमान या भारत का मुसलमान, लेकिन वोट देने के बारे आती है तो धर्म देख, मजहब देखते हैं कि मैं तो यार मुसलमान पहले हूं, लेफ्टिस्ट बाद में हूं। लेकिन हिंदू नहीं ऐसा सोचता। हिंदू कहते मैं तो लेफ्टिस्ट हूं यार, मैं तो तेरे साथ चलूंगा अपने देश को बर्बाद करने के लिए। वो मनी मन में एक कुत्ते की तरह मुस्कुराता है उस हिंदू को देखकर, जात पात में पटा हुआ घटिया हिंदू देखकर। और अगर वो ये कहता है, वो दावा करता है कि इस देश में इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, ये देश भारत, या इस पे मैं अपना झंडा फहराऊंगा, सच्ची कहता है, हो सकता है उसके सपने पूरे हो जाएं आप जैसे घटिया हिंदुओं की वजह से। इस देश का लेफ्टिस्ट मुसलमान एक नकली मुसलमान है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा, कहोगे तो लाखों करोड़ों बार कहूंगा, जब भी उसे मौका मिलेगा वोट देने के लिए, जब भी उसे मौका मिलेगा मोदी जैसे देशभक्त या राष्ट्रभक्त को हराने के लिए, वोट किसी भी ऐसी पार्टी के साथ खड़े हो जाएगा कि उस राष्ट्रभक्त नेता को आगे बढ़ने से रोका जा सके या उसकी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तब वो अपनी लेफ्टिस्ट का मुखौटा उखाड़ेगा, फेंकेगा और उसी को वोट के लिए बटन दबाएगा जो उसे रोक सके। फॉर द गॉड्स सेक, मैं हाथ जोड़कर अपने लोगों से प्रार्थना करता हूं जो इस देश से सच्चा प्यार करते हैं, नकली प्यार नहीं करते, आंखें अब खोलने का वक्त है, कल बहुत देर हो जाएगी। पहचानो नकली लोगों को, नकली लेफ्टिस्ट को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहचानो, उनका मुखौटा नोच डालो, उनकी नकाब फाड़ डालो, उनका असली चेहरा पहचानो।
नहीं पहचानोगे तो गली गली में लाशें पड़ी होंगी, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत लुटी होगी। तुम अपने बड़े बड़े लोग घरों में रह के सोचते हो तुम सुखी हो, तुम्हें कोई नहीं आएगा मारने। कबूतर अगर आंख बंद कर लेगा तो ये मत समझे कि बिल्ली उसे खाएगी नहीं, बिल्ली उसे फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देगी उसके। आंख खोलो मेरे भाइयों, आंख खोलो। हमारे 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 प्रांत हरियाणा की भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जगह जगह झोपड़पट्टियां बन रही हैं। हम अपने छोटे छोटे सुखों के लिए सब गंदे काम में गलती से शायद साथ दे रहे हैं। शायद हम लोग सुस्त हो गए हैं, देश प्रेम भूल गए हैं। अब मंदिर बना दिया मोदी जी ने तो क्या, आप क्या करना है? वो तो मोदी जी का काम नहीं, वो हम सबका काम है। हम लोग 8500 के लालच में बिक जाते हैं, 1.5 लाख रुपए के लिए बिक जाते हैं। देश की कीमत बस तुम्हारी नजर में 8500 रुपए महीना है। मैं मोदी से नफरत नहीं करता, चाहे मोदी हरियाणा का चुनाव हारे या जीते या जात पात में बांट कर अगर ये कांग्रेस जीत भी जाए तो मैं नफरत नहीं करता। मेरा वोट मरते दम तक मोदी जी को मिलेगा और मोदी जैसे नेताओं योगी को मिलेगा, हिमंता विश्वास शर्मा को मिलेगा। आई लव देम, क्योंकि मुझे अपने अपने बाद अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता है। आपको नहीं चिंता होगी, मुझे है, और मैं जिंदगी भर बीजेपी को वोट करूंगा। मुझे उनके लिए सुरक्षा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि एक दिन जब मैं घर से बाहर निकलूं तो मेरी लाश टुकड़ों में आए। बम फट रही है उस देश में। आज तक मोदी जी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए। आपको सुरक्षा दी, आपको पता नहीं कि आपके बच्चे आराम से स्कूल कॉलेज कैसे जा सकते हैं। कोविड में क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए। अगर कांग्रेस सोची, जरा सोचिए तो, दिमाग तो खोलो भाई अपना। इतने अनपढ़ हो गए हो, इतनी अपनी जात पात पे तुमने नफरत पाल ली है। आज आके खुलने का वक्त है। हो सके तो हरियाणा में बीजेपी को वोट देना। हिमाचल का हाल देखो, नंगा कर दिया इन कुत्तों ने। ना पेंशन के पैसे, ना सैलरी के पैसे, लोग रो रहे हैं इनको वोट देखकर। वहां तेलंगाना को देखो, कर्नाटका को देखो, लूट खा लिया इन लोगों ने। इनको क्या मतलब है राहुल गांधी को तुम लोगों से? वो तो कहता है भाई तू जात पात अपनी बता, बाकी मुसलमान मुट्ठी में राज करूंगा और पैसा लेकर इटली में भेजूंगा, विदेशी खातों में जाएगा। कल को उसका जीजा भी आ जाएगा, प्रियंका के बच्चे भी ऐसे हाथ लाएंगे, उसको भी वोट दे देना। एक नंगे बच्चे को उठाएंगे, हाथी से लगाएंगे, ऐसे हाथ लाएंगे, उसको भी वोट दे देना। 35 रुपए की सूती की साड़ी तो पहननी है उसने, उसके बच्चे भी कोई कुर्ता पजामा पहन के ऐसे ऐसे हाथ लाएंगे यूं यूं करके, तो वोट दे देना। उसमें इंदिरा गांधी देख लेना, राजीव गांधी देख लेना, या पंडित नेहरू जैसा कुत्ता देख लेना, जिसकी वजह से हमारा लाहौर गया। हमारे गुरुओं ने शहादत दी थी इस देश के लिए। गुरु तेग बहादुर जी ने, हमारे गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने इस देश में अपने बच्चों को कुर्बान किया था इस देश के लिए। तुम जैसे लोग, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं।